दिल्ली एनसीआर में ठंड और प्रदूषण का डबल अटैक लगातार जारी है, जिससे लोग काफी परेशान हैं। सुबह का तापमान गिरकर लगभग 5 से 6 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से राहत नहीं है। दमघोंटू हवा ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दिल्ली के अधिकांश इलाकों में हवा जहरीली है। राजधानी दिल्ली में औसत AQI 300 दर्ज किया गया है। मुंडका में AQI 366 तक जा पहुंचा है। हरियाणा में भी कई इलाकों में AQI 300 के पार है। हरियाणा में 2 दिन बाद बर्फीली हवाएं चलेंगी। राजस्थान के साथ लगते 6 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। नारनौल में न्यूनतम तापमान 3.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। प्रदूषण और ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, जिसके चलते अब लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया है। दिल्ली के अधिकांश इलाकों में हवा जहरीली हो चुकी है, तो वहीं ठंड भी लोगों के लिए मुश्किल का सबब बना हुआ है। लगातार प्रदूषण और ठंड लोगों पर कहर बरपा रही है। प्रदूषण और ठंड के डबल अटैक से लोगों का हाल बेहाल है। राजीव सुल्तानिया जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। राजीव, लगातार प्रदूषण तो लोगों के लिए मुश्किल का सबब बना ही हुआ था, ठंड भी कहर बरपा रही है, क्या कुछ जानकारी फिलहाल? जी भावना जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, आज हम महेंद्रगढ़ जिले में बात करें तो महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल का जो तापमान है वो प्रदेश में सबसे न्यूनतम 3.8 डिग्री रहा और पिछले दिन से लगातार जो है वो तापमान घटता जा रहा है। क्योंकि आज से 1 सप्ताह पहले की हम बात करें तो 9 डिग्री न्यूनतम तापमान था और दिन का अधिकतम तापमान 24 डिग्री था। लेकिन पिछले 1 सप्ताह से महेंद्रगढ़ जिले में शीत लहर चल रही है और उसके बावजूद जो है तापमान जो है वो लगातार गिरता जा रहा है और न्यूनतम तापमान जो है वो 3.8 डिग्री पर पहुंच गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ठंड जो है वो लोगों को बड़ा सता रही है और उसके साथ प्रदूषण का जो कहर है वो बिल्कुल जारी है। क्योंकि आज AQI के स्तर की बात करें तो महेंद्रगढ़ जिले का AQI का स्तर 260 पे पहुंच गया है। लोग जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर है, क्योंकि पिछले दिनों से लगातार जो है वो AQI का स्तर 200 से और 300 के बीच में ही रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो प्रदूषित हवा है वो लोगों को लेनी पड़ रही है। लोग जब सुबह सैर के लिए जाते हैं तो उनका यही कहना है कि जब सुबह सैर पे जा रहे हैं तो उस समय लोगों की आंखों में जलन होती है, वही सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। क्योंकि जो सामान्य AQI है वो 0 से 50 तक रहता है तो हवा बड़ी शुद्ध होती है, लेकिन उसके बावजूद जब AQI का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है तो ऐसी प्रदूषित हवा जो है वो लोगों को अनेक बीमारियों से ग्रसित कर रही है। क्योंकि लगातार जो लोगों का कहना है कि जो मरीजों की जो संख्या है वो भी अस्पतालों में इसी वजह से बढ़ती जा रही है। उसमें भी देखने योग्य बात यह कि जो स्वास्थ्य से संबंधित मरीज हैं या फेफड़ों की बीमारी से संबंधित जो मरीज है वो अस्पतालों में उनकी जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। तो ऐसे में पिछले 1 माह से जो लोग इस प्रदूषण के शिकार हो रहे हैं उसके साथ साथ अब शीत लहर ने अपना जो कहर है वो ढाना शुरू कर दिया है। तो ऐसे में पिछले 3 दिन से लगातार जो ये शीत लहर चल रही है उससे तापमान जो है वो 6 डिग्री नीचे चला गया है। जी भावना जी। बिल्कुल राजीव, आप बने रहिएगा। महेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेंद्र, फिलहाल वायु की गुणवत्ता क्या देखने को मिल रही है क्षेत्र में? बिल्कुल भावना, देखिए करनाल जिले की AQI लेवल की बात करूं तो अभी भी ये 230 के आसपास बने हुए हैं। लगातार जिस तरह से हम रोजाना AQI लेवल को, प्रदूषण के स्तर को लेकर हम जिक्र करते हैं, अभी तक की जो स्थिति देखने को मिली है, NCR के क्षेत्र की बात करें या करनाल की बात करें, एक भी दिन ऐसा नहीं रहा है जब आबो हवा जो है मॉडरेट स्थिति में हो, जिसे कहे कि ठीक ठाक श्रेणी में माना जाए। अभी भी अनहेल्दी कंडीशन में हम लोग सांस ले रहे हैं, क्योंकि एक भी दिन जो है AQI लेवल 200 से नीचे नहीं आया। तो गंभीर चिंता का विषय बनता जा रहा है कि आखिर प्रदूषण से निजात कब मिलेगी। और जिस तरह से मौसम के अनुमान को लेकर जो उम्मीद जताई गई थी वो भी खरी नहीं उतरी है कि शनिवार और रविवार को जिस तरह से ये कयास लगाए गए थे कि बादलवाई होगी, बरसात हो सकती है और उसके बाद प्रदूषण से स्तर से कुछ निजात मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक बार फिर से ये अनुमान जो है वो सही साबित नहीं हुए और कल भी जिस तरह से कोई बादलवाई देखने को नहीं मिली, बरसात कहीं नहीं हुई और आज भी धूप जो है पूरी तरह से खिली हुई है। तो आज भी ऐसे आसार नहीं दिखाई दे रहे कि हरियाणा में कुछ बूंदाबांदी हो सकती है। तो जाहिर सी बात है, ऐसी परिस्थितियों में लोगों को अब इस प्रदूषण की मार का सामना और कुछ दिनों तक करना पड़ सकता है। और जिसके साथ साथ ठंड
जो अभी शीतलहर जो शुरू हुई है, तापमान का पारा दिन प्रतिदिन 1 से 2 डिग्री नीचे लुढ़क रहा है, तो आने वाले दिनों में ये संकट दोहरा हो जाएगा कि लोगों को शीतलहर का सामना करना पड़ेगा, ठंड का सामना करना पड़ेगा और उसके साथ साथ प्रदूषण की मार भी झेलनी पड़ेगी। जी भावना। बिल्कुल महेंद्र, आप बने रहिएगा, आपके पास वापस आएंगे। राजीव, जिस तरह से अभी आपने भी जिक्र किया कि सुबह जब लोग वॉक के लिए निकलते हैं, आंखों में जलन होती है, सांस लेने में परेशानी होती है। राजीव, देखिए सुबह का समय ऐसा होता है, वातावरण सबसे शुद्ध माना जाता है, लेकिन अगर सुबह के समय में ही लोगों को इतनी परेशानियां झेलनी पड़ेंगी तो ये कहीं ना कहीं अब एक चिंता का विषय बन जाता है। राजीव, अब तक आवाज आ रही है? फोन डिस्कनेक्ट हो गया सर, फोन को दोबारा जोड़ दो। ठीक है राजीव, आपकी आवाज हम तक आ रही है, क्या आप सुन पा रहे हैं? चलिए महेंद्र, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानेंगे। देखिए अभी राजीव भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि जिस तरह से सुबह भी लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से जूझना पड़ रहा है, आंखों में जलन हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। सुबह का समय तो वैसे भी सबसे ज्यादा शुद्ध माना जाता है, लेकिन अगर सुबह ही लोग परेशान हैं तो अब ऐसे में पूरे दिन क्या AQI बना रहता है? अब ये तो चिंता का विषय है। देखिए भावना, इसके लिए हमें जो प्रदूषण जो फैला हुआ है उसके मिजाज को समझना पड़ेगा। अब सुबह और शाम के समय, जिस समय लोगों के सैर का समय होता है या लोग घरों से बाहर निकलते हैं घूमने फिरने के लिए, उस समय प्रदूषण का असर सबसे ज्यादा रहता है। क्योंकि AQI लेवल की हम बात करें, सुबह के समय जिस तरह से स्मोक की जो चादर मिलती है, हालांकि वो धुंध की नहीं है, वो धुएं और धूल की चादर है, उसकी वजह से प्रदूषण का स्तर सबसे बढ़ा हुआ मिलता है। इसी तरह ये स्थिति जो है वो शाम के समय भी होती है। शाम के समय भी इसी तरह से लोगों को आंखों में जलन की शिकायत होती है। उस समय भी जो प्रदूषण का स्तर जो होता है वो अपने उच्च स्तर पर होता है। तो ये नहीं कह सकते कि अभी जो मौजूदा परिस्थितियां हैं उनमें सुबह के समय की आबो हवा ताजी है, ताजी नहीं है, क्योंकि प्रदूषण बहुत ज्यादा व्याप्त है। इस वजह से सुबह और शाम के समय लोगों को अपने घरों से बाहर निकलने के लिए थोड़ा परहेज करना चाहिए। उनको निकल भी रहे हैं तो कम से कम उनको मास्क इस्तेमाल करना चाहिए और आंखों पर जो है चश्मा जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि जो इस समय स्मोक की जो वजह से जो आंखों में जलन होती है उससे इन्फेक्शन के मामले ज्यादा निकल कर सामने आए हैं। जी भावना। बिल्कुल महेंद्र, अपराजिता हमारे साथ बनी हुई है। अपराजिता, राजधानी की बात करें तो लगातार बीते कई महीनों से प्रदूषण लोगों के लिए घातक बना हुआ है, अभी भी स्थिति में कोई सुधार देखने को नहीं मिल रहा। देखिए, सुधार की अगर हम बात करते हैं तो लगातार जिस प्रकार से सरकार के द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि प्रदूषण से आम जन को राहत मिले, मगर हालांकि फिलहाल मिलती भी नजर नहीं आ रही। जैसे जैसे ठंड बढ़ रहा है, यानी दिसंबर के महीने में तापमान है उसमें काफी ज्यादा गिरावट दर्ज की जा रही है, जिस वजह से AQI भी लगातार बढ़ रहा है। हालांकि सरकार के द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा है, चाहे स्मोक टावर्स हो जाए, स्प्रिंकल वाटर टावर्स हो जाए, IGO पर लगाए गए हैं ताकि उससे लोगों को राहत हो। क्योंकि अगर गाड़ियों की बात करते हैं जिससे पानी छिड़काव किया जाता था, उससे भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रदूषण होता है, जिसे काटने के लिए IGO के पास टावर्स लगा दिए गए हैं जो लगातार पानी का छिड़काव कर रही है, जिससे संभवतः ये उम्मीद की जा रही है कि IQ जैसी जगह जहां पर बहुत ज्यादा IQ लेवल हर रोज दर्ज किया जाता है, वहां पर थोड़ी राहत लोगों को AQI से जरूर मिलेगी। इसके अलावा कल की हम बात करते हैं तो महेंद्र सिंह सिरसा है, मंत्री है दिल्ली सरकार में, उनके द्वारा एक बैठक की गई थी, जिसके बाद द्वारा जानकारी दी गई कि लगभग 1800 के आसपास ऐसी जगह है जहां पे इंस्पेक्शन किया गया है पूरी राजधानी में। साथ ही इसके अलावा करीब 50 के आसपास ऐसे कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं जिसे बंद कराया गया है। इसके अलावा करीब 7 करोड़ के आसपास पेनल्टी लगाई गई है, जिन लोगों ने भी यानी जो ड्राफ्ट जो तमाम जो भी निर्देश जारी किए गए हैं उसे नहीं लागू किया जा रहा है। और साथ ही 7 दिनों का एक एक्सटेंशन भी दिया गया है, यानी मजिस्ट्रेट्स की बात कर लेते हैं की, तो 7 दिन का एक्सटेंड दिया गया है और उनसे कहा गया है कि सुनिश्चित कराया जाए कि पूरे दिल्ली में इंडस्ट्रीज जो भी है वहां पर पूरे नियम को फॉलो किया जा रहा है या नहीं, उन चीजों को जल्द से जल्द सुनिश्चित किया जाए। 7 दिनों का समय दिया जा रहा है, यानी हर संभव प्रयास किया जा रहा है किसी प्रकार की कोई कोताही कहीं से बढ़ती ना जाए, ये भी निश्चित किया जा रहा है सरकार के द्वारा। जिम्मेदारी आम जन की बनती है कि हालांकि AQI लेवल काफी ज्यादा है, लोगों को
परेशानी हो रही है, खांसी, जुकाम, आंखों में जलन, श्वास लेने में दिक्कत, स्किन में इरिटेशन, तमाम चीजें हो रही है। अब जिम्मेदारी बनती है आम जनता की कि अगर अपने आसपास में भी इस प्रकार की कोई चीज देख रहे हैं तो उसका रिपोर्ट तत्काल प्रभाव से करें। अगर एक भी व्यक्ति उल्लंघन करता है तो ये समझिए कि इसका जो परिणाम है वो पूरा जो समाज है वो कहीं ना कहीं भुगतती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल अपराजिता, बेहद चिंताजनक हो जाता है खासतौर पर लोगों के स्वास्थ्य के लिए। आप बने रहिएगा। राजेंद्र दहिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, लगातार वायु की गिरती गुणवत्ता लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है, दूसरी तरफ ठंड भी कहर बरपा रही है। फिलहाल क्या कुछ स्थिति फरीदाबाद में देखने को मिल रही है? देखिए भावना, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से लगातार प्रदूषण का स्तर है जो लगातार बढ़ता जा रहा है, जो वातावरण है उसमें लगातार गंदी जो गैस है वो यहाँ पर बढ़ती जा रही है, जिसके कारण न केवल लोगों को बल्कि तमाम जो वर्ग हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साफ तौर पर कह सकते हैं कि जगह जगह जो कूड़े के ढेरों में आग लगाई जाती है उसके कारण सबसे ज्यादा पॉल्यूशन फिलहाल की बात करें तो फरीदाबाद में फैल रहा है। और अगर AQI लेवल की बात करते हैं तो 300 से लेकर 400 तक फिलहाल भी जो है फरीदाबाद में AQI लेवल बना हुआ है। हालांकि लगातार प्रशासनिक दावे किए गए एंटी स्मोक गन चलाने के या सड़कों किनारे पड़ी हुई धूल को साफ करने के या जो टूटी हुई सड़कें हैं उनसे उठने वाली धूल को वहां पर रिपेयर करने के, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ कोई भी असर नजर नहीं आता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जिस विभाग का जिम्मा प्रदूषण को कंट्रोल करने का होता है उस विभाग के अधिकारी या कर्मचारी कहीं फील्ड में नजर नहीं आते हैं दूर दूर तक भी। और लगातार यही कारण है कि लोग सरेआम जो नियम है उनकी धज्जियां उड़ा रहे हैं और सख्त कार्रवाई ना होने के चलते लोगों को भी अब इस गैस के चैम्बर में रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। दूसरी तरफ बात करें जो हमारा नेतृत्व करते हैं जो लोग हैं उन लोगों तक भी लोगों ने कई बार शिकायत की है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। चाहे कंपनियों की बात करें, कंपनियों से निकलने वाला धुआं लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। साथ ही अगर बच्चों और बुजुर्गों की बात करें तो उनको खासी परेशानी इस मौसम में होती है, क्योंकि एक तरफ ठंड का कहर और दूसरी तरफ प्रदूषण की बात करें तो प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। क्योंकि अगर तापमान की बात करते हैं तो 14 डिग्री से लेके और अधिकतम जो तापमान है वो 25 डिग्री तक यहाँ पर बना हुआ है, और जिसके कारण लगातार जो ठंड का कहर है वो भी बढ़ता जा रहा है और साथ ही लगातार पॉल्यूशन की मात्रा है वो भी वातावरण में बढ़ती जा रही है। और इस पॉल्यूशन के कारण तमाम तरह की बीमारियां लगने का खतरा भी बना हुआ है। दूसरी तरफ अधिकारियों की बात करते हैं तो तमाम जो आला अधिकारी हैं उनके दफ्तरों में एयर प्यूरिफायर लगे हुए हैं और उनको कोई लेना देना जनता से नजर नहीं आता है। तमाम लोग अगर फील्ड में जाएं तो इनको पता लगे कि किस तरीके से लोग अपना जीवन यापन इस पॉल्यूशन के बीच में कर रहे हैं और गैस के चैम्बर में रहकर कैसे वो अपने लिए संघर्ष कर रहे हैं। तमाम चीजें हैं लेकिन इस तरफ किसी का कोई ध्यान नजर नहीं आता है। जी भावना। बिल्कुल राजेंद्र, सबसे बड़ी चिंता का विषय तो यही है कि काफी समय बीत चुका है। राजीव, 1 महीने से ज्यादा का समय मुझे लगता है हो चुका है और स्थिति लगातार ऐसी ही बनी हुई है, कभी कम कभी ज्यादा, लेकिन राहत प्रदूषण से लोगों को नहीं मिल पा रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर राहत कब मिलेगी और कैसे मिलेगी? जी भावना जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, बिल्कुल सही बात है कि पिछले 1 माह से प्रदूषण का जो स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और अधिकारी तमाम तरह के दावे जो है वो प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए किए जा रहे हैं, लेकिन उनके दावे जो हैं वो फेल होते नजर आ रहे हैं। क्योंकि हम शहर के अंदर देखते हैं कि लगातार जो दुकानदार हैं वो कूड़े के ढेरों में आग लगाते हैं और जिससे धुआं जो है वो फैलता है। तो ऐसे में प्रशासन के द्वारा पीछे कार्रवाई भी अमल में लाई गई थी, लेकिन उसके बावजूद, जुर्माना लगाने के बावजूद भी जो दुकानदार हैं वो देर सवेरे उन कूड़े के ढेरों में आग लगाते हैं और उससे फैलने वाला जो धुआं है वो कहीं ना कहीं प्रदूषण के स्तर को बढ़ा रहा है। अधिकारी जो है वो लगातार प्रयास करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने जहां धूल भरी क्षेत्र था वहां पर पानी का भी छिड़काव किया, लेकिन वो कुछ दिन ही किया, उसके बावजूद जो है वो स्थिति वैसी की वैसी होगी। लगातार प्रदूषण नियंत्रण विभाग का ये जिम्मा है, लेकिन प्रदूषण नियंत्रण विभाग कहीं भी शहर के अंदर या फील्ड में दिखाई नहीं देता। उसके बावजूद जो है लोग जो है वो अपनी मनमर्जी करते हैं, या तो देर सवेर उन कूड़े के ढेरों में आग लगाते हैं, जिससे प्रदूषण का स्तर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं हम महेंद्रगढ़ जिले में बात करें तो ये माइनिंग क्षेत्र है। माइनिंग क्षेत्र में यहाँ पर ग्रेड 2 और ग्रेड 3 के नियम भी लागू हुए, लेकिन उनकी परवाह किया बिना क्रेशर संचालक जो है उन्होंने देर सवेर रात्रि के समय भी
उन्होंने अपने क्रेशर माइनिंग जो जोन है उनको चलाए रखा और उससे जो उड़ने वाली धूल है वो भी कहीं ना कहीं प्रदूषण को लगातार बढ़ा रही थी। वही इस समय जो धान की जो फसल है उसका अवशेष जो है वो भी किसान जला रहे हैं, लेकिन प्रशासन के द्वारा उन पर नियंत्रण भी किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो कहीं ना कहीं जो आग लगाते हैं उसकी वजह से जो धुआं है वो फैल रहा है और उसके बावजूद जो है ये हवा है जहरीली बनती जा रही है, जिसमें लोग रहने के लिए मजबूर हो रहे हैं और अस्पतालों में मरीजों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में जो लोग हैं वो काफी इस प्रदूषण से सफर कर रहे हैं, क्योंकि उनकी आंखों में जलन हो रही है या सांस के संबंधित जो बीमारियां हैं वो बढ़ रही है। क्योंकि जो फिलहाल प्रदूषण का स्तर बना हुआ है वो आम आदमी जो एक स्वस्थ आदमी है उसके लिए भी बहुत ही हानिकारक है, लेकिन कोई किसी बीमारी से पहले ही पीड़ित है उसके लिए तो बहुत ही ज्यादा हानिकारक है, क्योंकि ऐसे में उनकी जो बीमारी है वो और बढ़ जाती है। और लगातार इस पीड़ा से जो लोग हैं यहाँ के परेशान हैं, बुजुर्ग और बच्चे हैं इससे ज्यादा परेशान हो रहे हैं। लेकिन प्रशासन जो है वो तमाम तरह के दावे करता है, कागजों में भी दावे करते नजर आता है, लेकिन धरातल स्तर के ऊपर कहीं भी सच्चाई नजर नहीं आती और प्रदूषण का जो स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जी भावना जी। बिल्कुल राजीव, आखिर धरातल पर ठीक से क्यों नहीं ये सारे नियम कायदे लागू हो पा रहे, ये भी कहीं ना कहीं चर्चा का विषय है। महेंद्र, जिस तरह से मौसम बदल रहा है वो भी अब लोगों के स्वास्थ्य पर असर डाल रहा है, दूसरी तरफ प्रदूषण की वजह से तो लोग स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से जूझ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की क्या कुछ तैयारियां बहरहाल नजर आ रही हैं? बिल्कुल भावना, आपने ठीक कहा कि मौसम बदल रहा है, लेकिन मौसम में बदलाव सिर्फ ठंड का हो रहा है कि पारा नीचे जा रहा है। जो बदलाव लोग चाह रहे थे या अपेक्षित था इस समय के लिए वो थी कि हल्की बूंदाबांदी होती, जिससे प्रदूषण के स्तर पर जो स्मोक की जो चादर है वो छट जाती और लोग बड़ी राहत महसूस करते। बीते वर्षों में ऐसी स्थिति बनती थी कि जब भी अक्टूबर और नवंबर महीने में प्रदूषण का स्तर बढ़ा है उसके बाद बरसात होती थी और बरसात के बाद लोगों को प्रदूषण से राहत मिल जाती थी। लेकिन इस बार ये स्थितियां बेहद विपरीत रही हैं कि वो लोग उम्मीद लगाए बैठे थे, मौसम विभाग की तरफ से भी कई बार अनुमान दिए गए कि बरसात होगी, लेकिन बरसात ने बेरुखी दिखाई है और जिसकी वजह से लोगों को अभी दिसंबर महीने में भी जो प्रदूषण की मार का सामना करना पड़ रहा है। और जिस तरह से लोग पहले से ही प्रदूषण की वजह से कई तरह की जो स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, अब उसमें एक इजाफा और हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे पारा लुढ़केगा, ठंड बढ़ेगी, तो लोगों को जो सर्दी में होने वाले इन्फेक्शन है वो भी आने शुरू हो जाएंगे। तो यानी कि दोहरी मार अब लोगों के स्वास्थ्य पर पड़नी शुरू हो जाएगी। और जहां तक आपने स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों का जिक्र किया, तो जाहिर सी बात है कि जिस तरह के मरीज अस्पतालों में पहुंचते हैं उस तरह की व्यवस्थाएं विभाग को करनी होती है। अभी अप्रत्याशित रूप से ऐसे मामले सामने आए जिनमें आंखों के एलर्जी के मामले सबसे ज्यादा थे या छाती में संक्रमण के मामले सबसे ज्यादा थे। ये वजह थी प्रदूषण की वजह से। और अब जो मामले निकलकर सामने आएंगे, चाहे वो सर्दी जुकाम खांसी के हो, वो ठंड के प्रकोप की वजह से होंगे। तो जाहिर सी बात है कि स्वास्थ्य विभाग जो पहले ही ऐसी परिस्थिति से जूझ रहा है उसके लिए भी बड़ी विकट स्थिति पैदा होने वाली है, क्योंकि अब जब ठंड बढ़ेगी, शीतलहर चलेगी, तो उसके बाद मरीजों की संख्या में भी अच्छा खासा इजाफा होगा। जी भावना। बिल्कुल महेंद्र, हालांकि ऐसे में लोगों का अपने स्तर पर भी जागरूक रहना बहुत जरूरी है। खुद भी सावधानी बरतेंगे तो इन तमाम मुश्किलों से बच पाएंगे। अपराजिता, ये तमाम चीजें तो लोगों के लिए घातक बनी हुई हैं, लेकिन जिस तरह से अपराजिता देखिए अब धुंध की चादर भी पूरे क्षेत्र में देखने को मिलती है, उसके बाद विजिबिलिटी पर असर पड़ता है, दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ जाता है। बिल्कुल, देखिए काफी ज्यादा जो घटना होती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से सुबह और शाम की खासतौर पे हम बात करते हैं तो धुंध की जो चादर है काफी ज्यादा होती है, जिस वजह से आधे किलोमीटर के बाद नजर आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है सुबह के समय खास तौर पर। तो कहीं ना कहीं घटना होने की की जो संभावनाएं है वो कहीं ना कहीं और ज्यादा बढ़ जाती है। और अमूमन देखा भी गया है कि ठंड के समय में हाईवे के समय काफी ज्यादा एक्सीडेंट्स होती हुई नजर आती है। और तो जरूरी हो जाता है कि लोग जागरूक हो और धीमी गति से अपनी जो वाहन है वो चलाए, खासतौर पे अगर टू व्हीलर्स की हम बात करते हैं। मगर बिल्कुल विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम होती है। सुबह और शाम के टाइम पे धुंध हो जाता है, यानी केवल फॉग नहीं बल्कि स्मॉग का भी जो यहाँ पर असर है वो रास्तों पर देखने को मिलता है, जिस वजह से लोगों को काफी ज्यादा परेशानी भी हो रही है। मगर सतर्कता भी जरूरी हो जाती है, यानी धीमी गति पर वाहन चलाए जब धुंध हो और दूर तक जो चीजें हैं वो नजर ना आए। जी बिल्कुल अपराजिता। राजेंद्र, देखिए जिस तरह से परिस्थितियां बनी हुई हैं सीधे तौर पर लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है, क्या कुछ व्यवस्थाएं अस्पताल प्रशासन की, स्वास्थ्य विभाग की नजर आ रही हैं?
तमाम लोग जो है सरकारी जो अस्पताल है वहाँ पर दवा लेने के लिए पहुंचते हैं, तो वहाँ पर तमाम जो डॉक्टर हैं उनको सलाह देते हैं कि वो गीला मास्क जो है मुंह पर लगाएं, ताकि प्रदूषण के कारण उनके अंदर गंदी हवा अंदर ना जा सके। लेकिन उसके बावजूद भी तमाम जो स्वास्थ्य विभाग है लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ पिछले कई महीनों से जो स्थिति बनी हुई है उस पर किसी भी तरह से पार पाने का नजरिया जो है अभी तक नहीं बन पाया है, और ना ही कोई ठोस कार्रवाई यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग गैस के चैम्बर में रह रहे हैं इनको किस तरीके से राहत मिले। लगातार हालांकि तमाम जो नेता हैं वो लोगों को उपदेश देते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएं, या तमाम तरह के जो भी कह सकते हैं उनको करने में के लिए जो लोग आगे आए, या फिर जागरूकता की अगर बात करें तो वहां पर भी तमाम लोगों को जो नेता हैं वो उपदेश देते हैं, लेकिन अपनी तरफ से सरकार की तरफ से अभी तक कुछ ऐसा नहीं लगता है कि कोई प्रयास किए गए हैं जिससे कि लोगों को राहत मिल सके। क्योंकि जिस तरीके से लोग इस प्रदूषण की मार को झेल रहे हैं और लगातार बीमारियां बढ़ने का खतरा लोगों के लिए बना हुआ है, लोगों के स्वास्थ्य के साथ एक तरह से कह सकते हैं कि ये खिलवाड़ किया जा रहा है, तो उससे किस तरीके से लोगों को निजात दिलाए, इस बात को लेकर भी जो है तमाम जो आला अधिकारी हैं वो गंभीर नजर नहीं आते हैं, और लगातार जो प्रदूषण का स्तर है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि जो स्वास्थ्य विभाग है उसकी तरफ से जरूर यहाँ लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की गई थी कि जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं तो मुंह पर हल्का गीला मास्क लगाएं, और साथ ही जो एहतियात है वो बरतें ताकि अपने आप को स्वस्थ रख सकें। जी बिल्कुल राजेंद्र, लगातार हम इसी बात का जिक्र कर रहे हैं कि लोगों का भी सतर्क रहना बहुत जरूरी है। राजीव, क्या कुछ गाइडलाइंस स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी की गई हैं? राजीव, आप तक आवाज आ रही है? आवाज आ रही है जी राजीव, स्वास्थ्य विभाग की ओर से क्या कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, क्या कुछ एडवाइजरी है जिससे लोग इस घातक स्थिति में अपना ख्याल रख सकें? लगातार एडवाइजरी जारी की जा रही है और लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है कि यदि वो घर से बाहर निकलते हैं तो N95 मास्क का प्रयोग करें और आंखों पर अपने चश्मे लगाकर ही जाएं, क्योंकि इस समय जो है वो पोल्यूशन की वजह से आंखों में जलन के जो मरीज हैं वो ज्यादा आ रहे हैं। डॉक्टर्स का यही कहना है कि सामान्य दिनों में जो ओपीडी है कहीं ना अस्पताल की ओर 300 से 350 के बीच में रहती है, लेकिन फिलहाल की बात की जाए तो ओपीडी में मरीजों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ने की वजह से ओपीडी की जो संख्या है वो 500 से 550 के आसपास पहुंच गई है। तो ऐसे में जो मरीज अभी जो ज्यादा मरीज आ रहे हैं वो आंखों की बीमारी से संबंधित आ रहे हैं या दूसरे फेफड़ों की बीमारी से संबंधित आ रहे हैं, स्वास्थ्य से संबंधित जो मरीज आ रहे हैं, तो उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो प्रदूषण की वजह से जो मरीजों की जो संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में कहीं न कहीं लोगों को भी जागरूक रहने की जरूरत है, क्योंकि लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ने की वजह से बच्चों व बुजुर्गों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी भावना। बिल्कुल राजीव, और सभी के लिए स्थिति चिंताजनक है, ऐसे में अपना ख्याल रखना सभी के लिए बहुत जरूरी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो प्रदूषण से तो लोगों का हाल बेहाल था ही, दूसरी तरफ ठंड भी लोगों पर कहर बरपा रही है। ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है खुद का ख्याल रखना, लोगों का जागरूक रहना भी उतना ही जरूरी है जितना प्रशासन की ओर से तमाम इंतजाम। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।